कि तुमको ईडी का तुम पर केस हो गया। तुम्हारा नुकसान तो यह है कि तुम्हारे लोग परेशान हैं। अरे कभी तुमने ये भी तो सोचा कि मेरी शनाख्त आज खतरे में आ गई, मेरी पहचान खतरे में आ गई, मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में आ गया, मेरा हिजाब उसको खतरा बना दिया गया, मेरा हलाल गोश्त मुल्क के लिए खतरा बना दिया गया, मेरी मस्जिद से अज़ान को खतरा बना दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ठहरे हुए हैं, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह ठहरे हुए हैं। मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं। जितने भी मजलिसी है, जो मजलिस से मोहब्बत करने वाले हैं, 1 मिनट के अंदर अपनी जगह के ऊपर बैठ जाओ। और जो खड़ा रहेगा वो ये समझ लेना कि उसको कांग्रेस वालों ने या राष्ट्रवादी वालों ने भेजा है। देखिए 1 मिनट के अंदर जो खड़ा रहेगा, मेरी नजर उसके ऊपर है, बैठ जाइए, बैठिए, जो जहां पर है अपनी अच्छा, जो जिसको बोल रहे हैं बैठने के लिए मत बोलो, बैठ जाओ। दोस्तों मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज़। आरबीएन लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज तारीख हो चुका है 24 जून 2023 और आज की टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। रिहाई के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचे आनंद मोहन, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा देश को पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनने देना है। पूर्णिया में जेसीबी शोरूम में ईडी की रेड 16 घंटे चलती रही, छापेमारी अधिकारियों के हाथ लगे कई अहम दस्तावेज। लालू और नीतीश में फूट डाल रही है ममता बनर्जी, आर.के. सिन्हा ने कहा जब नीतीश को मान चुके हैं नेता तो लालू के पैर छूने की क्या जरूरत। विपक्षी एकता की बैठक को साफ बता रही है जदयू, मंत्री लेसी सिन्हा ने सीएम नीतीश की तुलना सरदार पटेल से की, बोली नीतीश कुमार में जबरदस्त नेतृत्व की क्षमता। देश में इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति, ललन सिंह बोले इंदिरा गांधी ने सीबीआई ईडी का इस्तेमाल नहीं किया था, अमित शाह की भविष्यवाणी भी उल्टी होती है। विदेश में गांधी की पूजा, देश में गोडसे की जय, महबूबा मुफ्ती बोली कश्मीर से जबरदस्ती छीना गया स्पेशल स्टेटस, विपक्ष के पास कोई पीएम फेस नहीं। शिवहर में लालू नीतीश पर जमकर बरसे सम्राट चौधरी, महागठबंधन बैठक पर कसा तंज, कहा राम मंदिर के बाद सीता मंदिर का होगा निर्माण। भागलपुर में सड़क हादसा, एक की मौत, ट्रक की चपेट में आने से गई जान, सिर में गंभीर चोट आई। अच्छी बारिश के लिए 8 दिन इंतजार करना होगा, बिहार के सभी जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे, 24 जिले में बारिश की संभावना। पटना के गंगा पथ पर 2 गुटों में झड़प, दुकान लगाने को लेकर हुई लड़ाई, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। तो सहाबा कराम में डर पैदा हो गया कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको और कोई हुकूक ना दे दे। तो आपका पड़ोसी हिंदू रहे, दलित रहे, ओबीसी रहे, मगर आपका पड़ोसी है। अगर आपका पड़ोसी मुसलमान है या कोई भी हो, इस बात का ख्याल रखो कि आपका पड़ोसी भूखा ना रहे। आपका पड़ोसी, उसकी तकलीफ आपकी तकलीफ होनी चाहिए। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तमाम उनके उम्मती हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ा तुर्रे इम्तियाज क्या है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा तुर्रे इम्तियाज है। ये हमारे लिए इम्तियाज नहीं होना चाहिए कि इसके पास दौलत है तो बड़ा है, ये एमपी है तो बड़ा है, ये प्राइम मिनिस्टर है तो बड़ा है। अरे सबसे बड़ा इम्तियाज ये है कि हमको अच्छे इंसान बनना है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों,
मेरी इन बातों पर गौर करो, नेक बनो, अच्छे बनो। कल मुस्तकबिल तुम्हारा होगा नौजवानों, जो तुम आज यहां खड़े होकर इस दीवाने की बात सुन रहे हो। अगर तुम नेक हो जाओगे तो ताकतवर लोग तुम्हारे सामने अपना सर झुका देंगे। तुम मस्जिदों में जाकर अपने चेहरों को झुकाओगे सजदे में, अपने पेशानियों को जमीन पर रगड़ कर अल्लाह से भीख मांगोगे कि अल्लाह माफ कर दे। तो खुदा की कसम, पूरे जालिम लोग तुम्हारे सामने अपना सर झुका देंगे। मगर तुम मस्जिदों को भूल चुके हो, तुम रमजान के रोजों को भूल चुके हो, तुम कुरान और सुन्नत को मत भूलो। हमारी पहचान कुरान और सुन्नत है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्ग, अभी इम्तियाज जलील साहब ने ये बात कही है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को दोबारा वजीर आजम प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री ना बने। कोई बिहार पटना में मीटिंग हुई, लोगों को बिठाया गया, बातचीत हुई। मैं इम्तियाज जलील साहब की बात से मुत्तफिक हूं, मगर ये लोग जो सिर्फ अपने आप को बड़ा समझते हैं और इनको बड़ी गलत फहमी है कि वही हरा सकते नरेंद्र मोदी को। मेरे प्यारे, याद रखो मेरी इस बात को, जब तक तुम कमजोर और मजलूमों को साथ नहीं लोगे, तुम जुल्म का खात्मा नहीं कर पाओगे। ताकतवर लोग बैठकर एक ताकतवर को हराएंगे तो फिर कोई मजा नहीं है। अरे तुमको उसको साथ लेना पड़ेगा जिसके बेटे को मार मार कर उसका वीडियो बनाकर उसका कत्ल कर दिया गया। तुमको उस मां को साथ लेना पड़ेगा जिसके बेटे को जिंदा जला दिया गया। तुमको उस परिवार को साथ लेना पड़ेगा जिसका बेटा, जिसका भाई 4-4 साल से जेल में सड़ रहा है। तुमको उसको अपने साथ लेना पड़ेगा जिसको मजहब के नाम पर दबाया और कुचला जाता है। अरे ताकतवर लोग बैठकर कुछ भी कर ले, जब तक तुम मजलूम को साथ नहीं लोगे, जिसका पेट खाली है, जिसके सर पर निशानात हैं जालिम के जुल्म के, जिसकी कहानियां हैं जुल्म की उनके घरों में, अगर तुम उनको साथ नहीं लोगे तो सिर्फ तुम्हारी बात रह जाएगी, अल्फाज खाली रहेंगे। हाँ, बताओ, अगर तुम जालिम से मुकाबला करना चाहते हो, बताओ अगर तुम इस मुल्क में वो संविधान जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को कायम करना चाहते हो, अगर तुम वो संविधान जिसमें बाबा साहब ने राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी का संविधान में फंडामेंटल राइट बनाया, अगर तुम कल्चर को मानते हो जो आर्टिकल 29 का है, अगर तुम वाकई में मुखलिस हो तो हम हाथ बढ़ाते हैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए। मगर अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे बैठने से, तुम्हारे मिलने से, तुम्हारे बोलने से सब चीज हो जाएगी, तो नहीं होगा। अरे सबसे बड़ा जुल्म किसी पर हुआ तो मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर। अरे तुम कौन हो बताओ? तुमको देखकर ऐसा नजर आता है कि ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिटिस्ट लोग बैठे हैं। वहां पर कमजोर मजलूम नजर नहीं आता। तुम्हारा नुकसान तो यह हुआ कि तुम्हारे हाथ से महाराष्ट्र की मुख्यमंत्रीशिप चले गई। तुम्हारा नुकसान यह हुआ कि तुमको ईडी का तुम पर केस हो गया। तुम्हारा नुकसान तो यह है कि तुम्हारे लोग परेशान हैं। अरे कभी तुमने ये भी तो सोचा कि मेरी शनाख्त आज खतरे में आ गई, मेरी पहचान खतरे में आ गई, मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में आ गया, मेरा हिजाब उसको खतरा बना दिया गया, मेरा हलाल गोश्त मुल्क के लिए खतरा बना दिया गया।
मस्जिद से अज़ान को खतरा बना दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ठहरे हुए हैं, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह ठहरे हुए हैं। इन सबको देख रहे हैं, इन सबको देख रहे हैं, और हमारी जबान से क्या निकलता? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो अगर ये आपकी सोच होगी तो बराबर हम तैयार हैं, मगर अगर आप ये समझेंगे कि 16 चौधरियां बैठकर एक बड़े चौधरी से मुकाबला करेंगे तो नहीं होगा।